राजस्थान सरकार से द एक्सपोजर का एक बड़ा सवाल है। और ये द एक्सपोजर का ही नहीं, बल्कि राजस्थान के साथ साथ भारत के जितने भी नागरिक हैं जो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीना चाहते हैं, उन सभी की तरफ से द एक्सपोजर का ये सवाल है और ये हर मोबाइल में पहुंचना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि जब भी कोई एक साधारण व्यक्ति, एक आम जनता में से निकला हुआ व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है, चाहे वो चोरी का अपराध हो या किसी और तरह की घटना में शामिल होने का अपराध हो, हम देखते हैं कि जो प्रशासन है वो उसके साथ कितना बेरहम नजर आता है। उस व्यक्ति के कपड़ों को उतार दिया जाता है, घंटों तक उसे नंगा थाने में बिठाया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि सरेआम वहां भरे बाजार में उसको शर्मसार किया जाता है, उसका जुलूस निकाला जाता है, उसकी बदनामी की जाती है। लेकिन यही काम यदि आपका कोई सरकारी अधिकारी कर दे तो आप उसे बचाने में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, हाल ही में ऐसा बड़ा घोटाला सामने आया, आप उनके साथ ऐसा ही क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इन सरकारी अधिकारियों को आप नंगा करके उन सड़कों पर जुलूस निकलवाते हैं जैसे आप जनता के साथ करते हो? चाहे से वो एसआई भर्ती 2021 रही हो, रीट 2021 रही हो, जेईएन भर्ती 2020 रही हो, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड की 2022 की परीक्षा रही हो, इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, लेकिन इनमें शामिल होने वाले सरकारी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका क्या हुआ? वाह मुख्यमंत्री जी, आपका ये दोगलापन सबको दिखाई देता है कि आप आम जनता में से अगर कोई व्यक्ति प्रशासन के हत्थे चढ़ जाता है तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। आप उन्हें घंटों घंटों तक वहां पर प्रताड़ित करते हैं, थाने में बिठा करके आप उनके कपड़े उतरवा देते हैं, उनका जुलूस निकलवाते हैं, उनकी बदनामी करवाते हैं। लेकिन जैसे ही ये जब बात आपके अधिकारियों पर आई, आपके प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारियों पर आई, तो आपने चुपके से एक कानून बना दिया कि अब जो पुलिस है नाम उजागर नहीं करेगी, फोटो उजागर नहीं करेगी, ऐसा काम नहीं करेगी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जनता के साथ ऐसा सलूक करवाते हैं, लेकिन उनसे बड़े ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, आपने एक भी भ्रष्ट अधिकारी के साथ ऐसा नहीं किया। आपको करना चाहिए था, आपको उन अधिकारियों के साथ ऐसा करना चाहिए था, उन्हें ये फील करवाना चाहिए था कि अगर आगे से कोई भी अधिकारी ऐसा करेगा तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, ये बड़े बड़े नाम, इनके साथ आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये द एक्सपोजर ही नहीं, ये भारत का हर नागरिक आपसे पूछता है जो सम्मानजनक जीवन जीने का हकदार है। एक इसमें नाम है संजय माथुर। संजय माथुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी के तत्कालीन तकनीकी प्रमुख और डिप्टी डायरेक्टर हैं। प्रवीण गंगवाल ये बोर्ड के प्रोग्रामर हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा अधिकारी, उसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों जो विद्यार्थी हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, घर वालों की गाड़ी पसीने की जो कमाई है उसे वो वहां पर लगाते हैं, लेकिन ये वहां बैठे अधिकारी साठ घाट करके उन पेपरों को लाखों में बेच करके और अपना घर भरते हैं। लेकिन जब ये पकड़ में आते हैं तो आप इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बजाय, इनकी बदनामी करने की जगह आप इन्हें बचाने में लग जाते हैं। ये जो संजय माथुर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो तकनीकी प्रमुख थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, और प्रवीण गंगवाल जो कि बोर्ड के प्रोग्रामर थे, आपने इनके साथ क्या किया? आप छोटी सी घटना होती है किसी व्यक्ति के साथ तो आप उसे कितना प्रताड़ित करता है आपका प्रशासन, लेकिन इनके साथ आपने क्या किया? इनका भी तो जुलूस निकलवाना चाहिए था। क्या इनका मुंह काला नहीं करना चाहिए था? क्या पब्लिक के बीच में इनकी बदनामी नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनके कपड़े नहीं उतरने चाहिए थे? क्या ये हमसे ज्यादा खास है आपके, या फिर इनके पास कुछ ऐसा है जिससे आप डरते हैं और आपके हाथ कांपते हैं इन पर कार्रवाई करने से? ये एक नाम नहीं, और भी नाम है। ये राम प्रवेश यादव, ये ओएमआर स्कैनिंग का ठेके लेने वाली फर्म राघव लिमिटेड जो है उसके संचालक है। क्या किया आपने इनके साथ? कुछ नहीं किया। लोग जानते ही नहीं है कि ये राम प्रवेश यादव कौन है। ये उन्होंने तो चेहरा ही नहीं देखा अभी तक, और ना आपने देखने दिया। आपने तो चुपके से कानून ला दिया कि नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं करनी इस तरह की एंट्री, कोई भी लोगों में नहीं जानी चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं जानी है। क्यों नहीं जानी चाहिए भाई? आपने क्यों छुपा रहे हो इन चीजों को? लोगों के बीच में ये चीजें आनी चाहिए थी। ये बेचारे जो दिन रात अपने घर से दूर रह करके तैयारी करते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है आपने, बहुत बड़ा धोखा किया है। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो ये गुस्सा लोगों का बढ़ेगा, और ये गुस्सा जायज भी है कि आपने किस तरह से ये बड़े बड़े जो अधिकारी थे इनको बचाने में लग गए। आप ये लोगों के सामने क्यों नहीं लाए गए? इनका जुलूस क्यों नहीं निकाला गया? जैसे आप आम जनता को प्रताड़ित करवाते हैं, आपने इनके साथ वैसा ही क्यों नहीं किया? इसी तरह से एक और नाम आता है BL जाटावत। एसओजी जब बोर्ड के पूर्व चेयरमैन BL जाटावत से पूछताछ की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने विवादित फर्म को जो ठेका है उनके कार्यकाल में ही मिला था, इस बारे में पूछताछ थी। इसका मतलब यह है कि ये जो BL जाटावत थे, इनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ। अब इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ तो ये भी दोषी है भाई। बिना किसी अधिकारी के साइन के, सहमति के, ये सारी चीजें कैसे संभव है?
यहाँ बैठे हुए जितने भी विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये मंत्री हैं, क्या ये नहीं जानते? सब पता होता है, सभी को सब पता होता है। बस अंतर इतना है कि जो आम जनता है उसके लिए आपने एक अलग व्यवस्था बना दी है और ऐसे लोगों के लिए आपने एक वीआईपी ट्रीटमेंट बना दिया है। ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसी तरह से 38 अभ्यर्थी फरार हैं। इस घोटाले के जो लाभार्थी थे 38 अभ्यर्थी, वो भूमिगत हो गए, उनको ही नहीं ढूंढ पा रही है। बताओ आप पता नहीं कहां-कहां से चीजों को निकालने की बात करते हैं, लेकिन वो जो भूमिगत हो गए थे उनको ही बाहर नहीं निकाल ला पा रहे आप लोग अभी। आप सोचिए राजस्थान में ओएमआर शीट का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। जिन बच्चों के मात्र 6 नंबर थे उनको कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, और जो बेचारे मेहनत करके नंबर ला रहे थे आपने उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ये दोगलापन किस लिए? क्या आप कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सकते कि आगे इस तरह से कोई भी कर्मचारी करने से पहले लाखों बार सोचे? उसको ये डर रहना चाहिए दिमाग में। लेकिन उस डर को बनाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप जितने भी उपाय सोचते हैं, उस ताले की जो चाबी है वो पहले से किसी के पास आ जाती है। ये अच्छी बात है कि आप जांच कर रहे हैं, आप इन चीजों को निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उन पर कार्यवाही तो कीजिए। जब आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो जो आप एक आम जनता के बीच में व्यक्ति के साथ करते हैं, ऐसा आप इनके साथ क्यों नहीं कर रहे? जो छोटे स्तर का व्यक्ति है, आप इसको इतना प्रताड़ित कर लेते हो, आप इसकी इतनी बदनामी करवा देते हो, आपका प्रशासन इतना बेरहम हो जाता है इनके साथ, और एक तरफ जो करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप लोगों को बताएं कि आखिर आपने उनको किस तरह की कार्रवाई अब तक की है। जैसा आपका प्रशासन आम जनता के साथ सलूक करता आ रहा है, क्या ऐसा ही सलूक इनके साथ किया आपने? अगर नहीं किया तो फिर ये दोगलापन क्यों है? ये सवाल जायज है, और ये सवाल एक्सपोजर का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो आपके इस भ्रष्ट सिस्टम से प्रताड़ित हुआ है। और एक दिन प्रताड़ित नहीं होता है, रोज रोज प्रताड़ित होता है, उसको घुट घुट करके जीना पड़ता है, उम्मीदें छोड़ चुका है। ये जो जनता में जो सम्मानजनक स्थिति से रहने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, जब वो आपके इस सिस्टम से रूबरू होता है, तब उसको समझ में आती है कि ये सिस्टम तो उसके लिए बना ही नहीं है। ये सिस्टम बना है उन वीआईपी लोगों के लिए, उन बड़े रसूखदारों के लिए। और मेरी इन बातों से हर कोई वो व्यक्ति जो रोजाना आपके सिस्टम से रूबरू होता है, प्रताड़ित होता है, सहन करता है, उम्मीद खो चुका है, वो हर एक व्यक्ति सहमत होगा। आप उन लोगों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना करके लाखों युवाओं को धोखा दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दोगलापन है। आपको उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करना चाहिए, लेकिन आपने गुपचुप तरीके से ये नियम ला दिया और प्रशासन से कह दिया कि नहीं, नाम बाहर ना जाए, फोटो बाहर ना जाए, इस तरह की चीजें बाहर ना जाए। क्यों ना जाए? क्या इसका जवाब है आपके पास? और ये सवाल जायज है, ये सवाल बना रहेगा। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।